जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग डाउलिंग होता है वो किंग टियान को अपने पूरे पास्ट के बारे में बता देता है, जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं तो हमें वैसे भी एम्परर के पैलेस के अंदर घुसने का मौका मिलेगा। और किंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो भाई हुआ हाउस की मैनेजर होती है वो किंग टियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, जो हमारी भाई हुआ हाउस की लड़कियां है ये अभी रिकवर हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपटीशन के अंदर इंटर कर पाएगी। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भाई हुआ हाउस की मैनेजर से बोलता है कि मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में खुद की चॉइस है। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो याओ के हाथों को पकड़ लेता है, और वो याओ के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि याओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करो। और किंग टियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यिन यांग पीक का जो मेन गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जैंग डाउलिंग में भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम इस डिजास्टर से किस तरह सर्वाइव करोगे। और इस पर्सन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू एम्परर के पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन आते हुए एम्परर को रिपोर्ट करके बताता है कि जो किंग टियान है वो सिटी के अंदर आ चुका है और उसके ऊपर जो हेवनली सैंड पाउडर था उसका भी असर नहीं हुआ। जो सुनकर तो अब एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, वो हेवनली सैंड पाउडर से कैसे बच सकता है। और एम्परर के इतना बोलते के साथ ही अब जो जो डाउमिंग होता है वो एम्परर से बोलता है कि मत बोलो, जो हमारा रियल टारगेट है वो जैंग डाउलिंग है, क्योंकि जो जैंग डाउलिंग है वो इस टाइम पे उस ट्रेस किंग टियान का गार्ड बना हुआ है, और जब तक वो उसका गार्ड बना रहेगा हम किंग टियान को नहीं मार पाएंगे, तो इसीलिए हमें पहले जैंग डाउलिंग को रास्ते से हटाना होगा। जो सुनकर अब जो एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अल्ट्रा, जो आपने सही कहा, पहले हमें जैंग डाउलिंग से ही निपटना होगा। और एम्परर के इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जिसने कि याओ को एक न्यू ड्रेस पहना दी होती है, और उस ड्रेस में जो याओ होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और जो किंग टियान होता है वो उसे देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम इस ड्रेस को पहन के जाओगी तो इस पक्का तुम इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाली हो। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि अगर यंग मास्टर को ये ड्रेस पसंद आई है तो मैं इसे पहनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो भाई हुआ हाउस की मैनेजर होती है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगती है, और वो वहाँ पर आने के बाद किंग टियान को बताती है कि जो जैंग डाउलिंग है वो अकेला ही एम्परर के पैलेस की तरफ चला गया है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये जैंग डाउलिंग सच में पागल हो गया है, ये वहाँ पर अकेला ही चला गया, अब लगता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना होगा इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ हो जाए। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो भी किंग टियान के साथ में आने लगती है, और वो किंग टियान के साथ में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर, मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। और याओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जैंग डाउलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि छतों से कूदते हुए एम्परर पैलेस की तरफ ही जा रहा होता है। अब वो अपनी जगह पर आने के बाद रुकते हुए बोलता है कि बॉस, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं पता लगा सकूँ ये हेवनली सैंड पाउडर किसके द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी से मेरे फादर की डेथ की भी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि मुझे पता लग पाए कि मेरे फादर की डेथ के पीछे किसका हाथ था। और इतना सोचकर अब हम देखते हैं कि जो जैंग डाउलिंग होता है वो सीधे उस पैलेस की तरफ जाने लगता है वो, लेकिन जैसे ही वो उस पैलेस की तरफ जा रहा होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि जो जैंग डाउलिंग होता है वो सीधे जाकर बहुत ही स्पीड में टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरने लगता है। और अब उस फॉर्मेशन को देखते हुए जो जैंग डाउलिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो एम्परर है उसने यहाँ पर इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को बनाया होगा, सच में ये प्रोटेक्शन तो बहुत पावरफुल है। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है, जो देखकर किंग टियान और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, अब वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, मैंने जैसे ही इस प्रोटेक्शन शेल्ड को टच किया वैसे ही मेरी जो कल्टीवेशन है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन आखिर है वो ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि मैं गॉड वॉर रियलम के 7th लेवल पर हूँ, तो फिर मेरी जो कल्टीवेशन है वो सप्रेस कैसे हो सकती है। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो दोबारा से उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है, वो उस फॉर्मेशन की तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे यहाँ पर मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आज यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ कर रहूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण वो फॉर्मेशन भी थोड़ा अंदर को घुस जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन एकदम से बाहर आकर जैंग डाउलिंग से टकराती है, जिस कारण जो जैंग डाउलिंग होता है वो सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम जैंग डाउलिंग को देखते हैं, जिसे कि वहाँ पर अपने फादर और मदर की डेड बॉडी दिखने लगती है, और उसे देखकर जो जैंग डाउलिंग होता है वो रोते हुए बोलता है कि फादर मदर प्लीज आप छोड़कर मुझे मत जाओ। और अब इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि जो जैंग डाउलिंग होता है वो एकदम से पागल सा होने लगता है, और वो अपनी वहाँ पर पूरी एनर्जी को लगाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं अपने फादर की मौत का बदला लेकर रहूँगा। और जैंग डाउलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि अपने गार्ड से बोलता है कि जाओ इसे मेरे लिए पकड़ कर लेकर आओ। जो सुनकर उसके गार्ड भी ठीक है बोलकर अब जैंग डाउलिंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, और वे जैंग डाउलिंग को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। जो देखकर जो जैंग डाउलिंग होता है वो उन बंदों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो।
जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं वो जैंग डाओलिंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलते हैं कि हम वे हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर यिन एंड यांग फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिस कारण वे जो बंदे होते हैं वो जैंग डाओलिंग के सामने नहीं टिक पाते। जिसके बाद अब हमारा व्यू ऊपर खड़े हुए उस पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि जैंग डाओलिंग की पावर को देखकर मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में ये जो जैंग डाओलिंग है ये नंबर 1 जीनियस होने के लायक है। इसकी अभी की जो कल्टीवेशन है वो वॉर गॉड रियलम के 3rd लेवल तक सप्रेस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो ये अभी भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये इन सभी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन ये सच में बहुत दुख की बात है कि इसके जैसा आज जीनियस आज इस वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला है। और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ देर बाद जाकर अपने पेरेंट्स से इस बारे में पूछ लेना। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है, क्या तुम वही तो नहीं हो जिसने कि मेरे पेरेंट्स को मारा है। और जैंग डाओलिंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो बंदा जैंग डाओलिंग को कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ पर एक पाम अटैक को कर देता है और वो करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो हेल के अंदर जाकर अपने फादर से इस बारे में पूछ लेना। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो जैंग डाओलिंग के ऊपर 20 फ्लोर जो ब्लेजिंग सन टेक्निक का यूज कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जैंग डाओलिंग होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगता है, जो देखकर वो ये शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी 20 फ्लोर ऑफ ब्लेजिंग सन टेक्निक को भी रोक सकते हो। जो सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता करके रहूंगा और जो भी इसके पीछे निकलेगा मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि अब वो जो पर्सन होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर एक बहुत ही बड़ी सोर्ड को बना लेता है और वो सोर्ड को बनाकर जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग सच में तुमने मुझे इस अटैक को करने पर मजबूर कर दिया, तुम मेरे अपोनेंट होने के लायक हो। और अब वहाँ पर इतनी बड़ी सोर्ड को देखकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो सीधे जैंग डाओलिंग के ऊपर उस सोर्ड को गिरा देता है, जिस कारण जैंग डाओलिंग की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोलता है कि तुम तो एम्पर रियलम के कल्टीवेटर हो, आगे यहाँ पर तुम्हारे जैसा एम्पर रियलम का कल्टीवेटर कैसे आ सकता है। और जैंग डाओलिंग की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। जो सुनकर जैंग डाओलिंग उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर वो जैंग डाओलिंग को साफ मना कर देता है। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मेरे पेरेंट्स को तुमने मारा था। जो सुनकर वो बंदा भी मना कर देता है। जिसके बाद अब जैंग डाओलिंग उससे फिर से पूछते हुए बोलता है कि अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आगे तुम्हारे पीछे कौन है। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे इन सवालों के जवाब का कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।